गुड इवनिंग टू ऑल माय टिंसल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइज़ आज का मेरा वीडियो का जो टॉपिक है ना, इसके ऊपर मैं इसलिए वीडियो बना रही हूँ क्योंकि आप लोगों की बहुत सारे कमेंट्स आ रहा था, बहुत सारे मैसेज भी मुझे व्हाट्सएप में आ रहा था कि मतलब बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट्स में पूछ रहे थे कि मैम ट्विन फ्लेम्स को परमानेंट एंड हार्मोनियस यूनियन में आने में कितना टाइम लगता है। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी एंड रिसेंटली भी मैं एक वीडियो में इसके बारे में थोड़ा सा बात भी की थी कि आप अगर सही तरीके से अपना इनोवा करते हो ना, तो आपको परमानेंट एंड हार्मोनियस यूनियन में आने में मिनिमम 5 से 10 साल या फिर 10 से 20 साल ज़रूर लग जाएगा। ठीक है, मतलब अभी इस 2025 में अगर आपको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चल रहा है एंड आप इस जर्नी को पूरी तरह एक्सेप्ट करके आज से अपना इनोवा प्रॉपर तरीके से करोगे, तो आपको परमानेंट एंड हार्मोनियस यूनियन में आने के लिए मिनिमम 5 से 10 साल या फिर 10 से 20 साल ज़रूर लग जाएगा। ठीक है, आपको अगर मेरी बातों पे यकीन नहीं हो रही है तो आप खुद देखिए कि आप जिसको अपना ट्विन फ्लेम समझ रहे हैं उस पर्सन के साथ आप कितने सालों से रिलेशनशिप में हैं। आप दोनों की रिलेशनशिप को अगर 5 साल कंप्लीट हो गई है बट फिर भी आप अभी तक अपनी जो आउटर ट्विन है उनके साथ परमानेंट एंड हार्मोनियस यूनियन में नहीं आ पाए हैं, तो आप देखिए ये जो 5 साल पूरे 5 साल जो गई है ना, इसमें आपका जो बबल लव फेज, आपका मिररिंग ट्रिगरिंग, आपका रनर चेसर, आपका जो मतलब बबल लव फेज से लेके सेपरेशन तक, आपकी अवेकनिंग तक जो आपका जर्नी का जो फेज़ है ना, इन 5 सालों में आप उन सारे फेजेस में गो थ्रू कर चुके हैं। ठीक है, तो ये जो 5 साल कंप्लीट हो गए हैं, इसके बाद आपको क्यों ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चला, क्योंकि 5 सालों में आपका जो भी एक्सपीरियंस रही है ना इस जर्नी को लेके, आप उन सारे चीज़ों को अभी आपका ये जो अवेकनिंग चल रही है इसमें आप जब अपना मेडिटेशन करोगे, खुद के साथ कनेक्टेड करोगे, खुद की जो जर्नी है उसको जब आप ऑब्जर्व करोगे एंड अपना इनोवा पे जब आप आगे बढ़ोगे ना, तो आप धीरे धीरे अवेकन होके जाओगे और आपके साथ जो कुछ भी हुआ है आज तक, आप उन सारी चीज़ों को खुद के साथ रिजोनेट करोगे, तभी जाके आप इस जर्नी को एक्सेप्ट कर पाओगे। एंड ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ना, इस वीडियो को देख के भी आप खुद के साथ कुछ बातों को रिजोनेट कर पाओगे। ठीक है, इसलिए ही ये जो 5 साल गई है या फिर जितने भी साल आपकी ट्विन के साथ आपने से स्पेंड किया है ना, उन सारी चीज़ों को आप अभी रिजोनेट कर पाओगे। ठीक है, बट आप अगर अभी उस पर्सन से मिले हैं, मतलब 1 महीना या फिर 2-4 महीने या फिर 1 महीने में, तो आपको बिल्कुल भी ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि जब तक आपको पेन नहीं मिलेगा तब तक आप कभी भी इस तरह की वीडियोस नहीं देखोगे, ना ही आप इस तरह की वीडियोस को कभी खुद के साथ रिजोनेट कर पाओगे। ठीक है, आप अगर अभी सेपरेशन में है तो आपके सामने ये वीडियो आई है, तो आप इस जर्नी को एक्सेप्ट करिए एंड आज से आप अपना इनोवा को स्टार्ट करिए। आप अगर जल्दी से अपनी ट्विन के साथ हार्मोनियस यूनियन में आना चाहते हैं ना, तो ये जो रनर चेसर, मिररिंग ट्रिगरिंग या फिर उनको जाके सोशल मीडिया में चेस करना, इन सारे बातों को आप पूरी तरह अवॉइड करके अपना जो इनोवा है उस पर आप अगर पूरी तरह फोकस्ड रहते हो ना, आप 5 सालों के अंदर अपनी जो परमानेंट एंड हार्मोनियस यूनियन है उसको आप अचीव कर पाओगे। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग कंप्लेन करते हैं कि 5 साल, 10 साल या फिर 20 साल, इतने सालों में तो ऐसा तो नहीं होगा, मतलब इतने साल लगेगा, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। देखिए गाइस, मैं खुद इस जर्नी में हूँ। ओके, मुझे इस जर्नी में पूरे 10 साल कंप्लीट हो चुकी है एंड अभी तक भी हम दोनों, मतलब मैं तो अपने अंदर हार्मोनियस यूनियन में हूँ, बट मेरा जो आउटर ट्विन है ना, उसकी जो अवेकनिंग प्रोसेस है ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। मतलब उसका जो अवेकनिंग है ना, ये मिनिमम 92% कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, उसका और भी बहुत सारे ऐसे कर्मा है, ऐसे इनोवा है जो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, तो उसका बस 80% इनोवा बाकी है। मुझे पता है कि वो अभी कौन सी स्टेज में गो थ्रू कर रहा है। ठीक है, क्योंकि मैं खुद के साथ कनेक्टेड हूँ, मेरी जो अंदर की जो मास्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी है ना, उसके साथ पूरी तरह कनेक्टेड हूँ एंड मैं अंदर से हार्मोनियस यूनियन में हूँ। तो मुझे पता चल रहा है कि वो पर्सन अभी किस तरह की सिचुएशन में गो थ्रू कर रहा है एंड आगे जो ये जो मैं बोल रही हूँ ना, 2025 एंड 2026, ये इन 2 सालों के अंदर ही हम दोनों का परमानेंट एंड हार्मोनियस यूनियन जरूर होगा एंड हम दोनों का जब परमानेंट यूनियन इस 3D में हो जाएगा ना, तो हम दोनों एक साथ इस चैनल के थ्रू आप सभी के सामने आएंगे। ठीक है, मैं उस पर्सन को आप लोगों के सामने ज़रूर लेकर आऊँगी, ये मेरा प्रॉमिस है आप सभी से।
ठीक है, तो आप अगर ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं कि ट्विन फ्लेम्स को परमानेंट एंड हार्मोनियस यूनियन में आने में कितना टाइम लगेगा, तो आप मान लीजिएगा कि अगर अभी आप अपना इनोवॉक कर रहे हो ना, प्रॉपर इनोवॉक करना पड़ेगा आपको। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे इनोवॉक होता है, आपको अगर पता नहीं है ना, तो आप वीडियोस को जाके देखिए। ठीक है, सबसे पहले तो आपको कुंडलिनी आवर्कन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये मैंडेटरी है। अगर आपका कुंडलिनी आवर्कन नहीं होगा तो आप इस जर्नी में बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, एंड 7 चक्रा कुंडलिनी जो होता है ना, ये भी 7 चक्रा है। ओके, तो आप अपनी 7 चक्रा को पहले एक्टिवेट करिए। 7 चक्रा पूरी तरह एक्टिवेट होके अलाइनमेंट में आने में आपको मिनिमम 6 महीने ज़रूर लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद तो और बहुत सारे इनोवॉक होता है, जैसे कि आप जब मेडिटेशन करते हो ना, तो आपकी हर एक इशू अपने आप हील हो जाता है। ठीक है, बहुत सारे आप देखिए, इसलिए ही आपको सेपरेशन में डाला जाता है, इसलिए आपको साइलेंट जोन में रखा जाता है। ठीक है, नहीं तो आप अगर देखिए, आपका जो पर्सन है वो अगर हर वक्त हर दिन आपको कोई ना कोई मिररिंग करता है, ट्रिगरिंग करता है, तो आप अपना जो इनोवॉक है खुद नहीं कर पाओगे, कुछ भी आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, आप बस आपकी जो एनर्जी है ये पूरी तरह ड्रेन हो जाएगा। आपको बैलेंसिंग में आने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ओके, इसलिए डिवाइन को पता है कि कौन सी ट्विन फ्लेम्स को साइलेंट जोन में रखा जाएगा, कौन सी ट्विन फ्लेम्स का ऑन एंड ऑफ का फेज चलेगा, कौन सी ट्विन फ्लेम्स को एक दूसरे के सामने लाया जाएगा। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जिनका ऑन एंड ऑफ चल रही है, मतलब वो दोनों ट्विन्स एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। ठीक है, फिजिकली एक दूसरे को देखते हैं। मतलब मैंने तो बहुत सारे ऐसे सेशन लिया है कि वो जो ट्विन फ्लेम्स है ना, एक ही फ्लैट पर रहते हैं। ठीक है, तो डेली एक दूसरे को देखते हैं, तो वहीं से उनका जो ट्विन है उनको ट्रिगर करती है, मिररिंग करता है। ठीक है, तो जिन लोगों का पूरी तरह साइलेंट जोन चल रही है, आप समझ जाएगा कि आपको मतलब आपका बहुत सारे इनोवॉक है जिसको आपको बहुत कम टाइम में कंप्लीट करना है, इसलिए आपका साइलेंट जोन चल रही है। एंड कहीं ना कहीं आप एक मास्टर सोल है। ठीक है, और डिवाइन को पता है कि आप पेन को बर्दाश्त कर पाओगे। ठीक है, मतलब आप अगर अपनी ट्विन से इस 3D में पूरी तरह अलग हो भी जाओगे ना, मतलब उनके साथ कोई भी कम्युनिकेशन नहीं रहेगा, तो भी आप अपने आप को बैलेंस कर लोगे। ठीक है, बट जो न्यूली अवेकेंड सोल्स होते हैं, जो कभी भी इतने सारे पेन को नहीं सहा है ना, उनको ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन में डाला जाता है। ठीक है, क्योंकि डिवाइन को पता है कि अगर सडनली उनका सेपरेशन कर दिया जाएगा, सडनली उनको साइलेंट जोन में डाल दिया जाएगा, तो वो लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जो भी सिचुएशन आपका हो रहे है, आप उससे एक्सेप्ट करिए, क्योंकि ये डिवाइन जर्नी है। तो डिवाइन आपके साथ जो कुछ भी कर रहा है, ये आपकी भलाई के लिए ही कर रहा है। ठीक है, तो आप लोगों के मन में अगर यही क्वेश्चन था कि ट्विन फ्लेम्स को परमानेंट एंड हार्मोनियस यूनियन में आने में कितना टाइम लगेगा, तो आपको बस मैं एक टाइम दे रही हूँ, 5 से 10 साल या फिर 10 से 20 साल। ये डिपेंड करती है आप कितना डेडिकेटली इनोवॉक करते हो। ठीक है, मतलब आपको अगर सेपरेशन की फेज़ में डाला जा रहा है, आपका साइलेंट जोन चल रही है, तो इस साइलेंट जोन में अगर आप अपना प्रॉपर इनोवॉक करते हो, उस पर्सन को चेस ना करके डिवाइन का हर एक गाइडेंस को आप फॉलो करके आगे बढ़ते हो ना, तो आपका परमानेंट यूनियन 5 से 10 साल के अंदर ज़रूर होगा। ठीक है, तो देखिए, जो लोग 10-15 साल सुन के घबरा रहे हैं ना कि आप मतलब अभी अगर आपका साइलेंट जोन चल रही है, सेपरेशन चल रही है, तो आपको मतलब इतने साल आप अपनी ट्विन से सेपरेट होके कैसे रहोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस। मतलब पूरे 5 साल या फिर 10 साल आप दोनों को एक दूसरे से सेपरेट करके रखा जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, मतलब इसी टाइम के लिए, मतलब ये जो 2025 है, इस 1 साल में आपको जितना इनोवॉक करना है अपने ऊपर, आप अगर उन सारे इनोवॉक को 1 महीने में कंप्लीट कर देते हो या फिर 2-4 महीने में कंप्लीट कर देते हो ना, तो उसके बाद आपका जो पर्सन है जो साइलेंट जोन में है ना, वो साइलेंट जोन से ज़रूर बाहर निकलता है और आप दोनों का एक यूनियन भी होता है, जो एक मिनी यूनियन होता है ना। मतलब आप जब अपना इनोवॉक करोगे ना, ज़रूर डिवाइन आप दोनों का यूनियन कराएगा, किससे ना किससे कराएगा। ठीक है, यूनियन मतलब बस आप दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकली मिलेंगे, ऐसा ये यूनियन नहीं है। ठीक है, वो पर्सन अगर साइलेंट जोन में होता है या फिर उनका कोई भी सोशल मीडिया में कोई भी पोस्ट आपको देखने को नहीं मिलता है, तो आप जब अपना इनोवॉक करते हो ना, तो वो पर्सन आपकी जो देखिए, आप जब इनोवॉक करते हो तो दोनों ट्विन्स को फ़ायदा होता है। ठीक है, आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हो, आपकी असेंशन होता है, साथ साथ आपका जो आउटर ट्विन है वो भी एनर्जेटिकली हील होता है।
ठीक है, क्योंकि मैं पहले से बहुत सारे वीडियोज़ में बोला है कि दोनों ट्विन्स एक दूसरे के साथ एनर्जेटिकली ही कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो इधर जब आप अपना इनोवा करते हो तो उधर आपका जो पर्सन है वो एनर्जेटिकली हील हो रहा होता है। ठीक है, इसलिए आपका जो इनोवा है ना, इनोवा का रिजल्ट आपको तब मिलेगा जब आप अपना इनोवा को पूरी तरह कंप्लीट कर देते हो। ठीक है, एंड उसके बाद आप खुद देखोगे कि वो जो पर्सन है ना, जो साइलेंट जोन में है, वो अपने आप कैसे ना कैसे करके आपके साथ एनर्जेटिकली हो या फिर इस 3D में हो या फिर कैसे ना कैसे करके वो पर्सन आपके सामने ज़रूर आता है। ठीक है, साइलेंट जोन सभी का ऐसे पूरी तरह नहीं चलता है। ठीक है, क्योंकि डिवाइन को पता है कि आप अपना इनोवा कर चुके हो तो आप दोनों का भी यूनियन में लाया जाएगा। तो आप जब इनोवा करते हो तो ज़रूर आप लोगों का यूनियन होता है। ठीक है, ये सेपरेशन अगर आप दोनों का पहला सेपरेशन है ना, तो ये मिनिमम 6 महीने या फिर 1 साल तक चलेगा। ठीक है, क्योंकि इस पहला सेपरेशन की टाइम में डिवाइन आपको कुछ ऐसे लेसन को लर्न कराता है, जैसे कि आपको इमोशनली स्ट्रांग करवाया जाता है। आपकी अंदर की जो डाउट्स होता है ना, मतलब आप उस पर्सन को किसी थर्ड पार्टी के साथ लेके उनको कुछ ताना वाना मारते हो, जब आप दोनों बातें करते हो, जब आप दोनों का मिररिंग ट्रिगरिंग होता है, तो आपके अंदर के जो डाउट्स है ना, ये सारे डाउट्स सरफेस में रिलीज़ होता है। ठीक है, मतलब आपको इमोशनली पूरी तरह तोड़ा जाएगा और वहीं से आपको आपकी इमोशन पूरी तरह बैलेंस भी होगा। ठीक है, एंड आपके अंदर जो भी डाउट्स है आपकी पर्सन को लेके, वो सारे डाउट्स सरफेस में पूरी तरह रिलीज़ होगा एंड आप अंदर से बैलेंस भी होगे। ठीक है, मतलब बहुत सारे, देखिए पहला सेपरेशन में आप जो भी गो थ्रू किए हैं ना, आपको पता होगा कि आप किस तरह की सिचुएशन में गो थ्रू करके यहाँ तक पहुँचे हैं, तब आपका कैसा कैसा पर्जिंग हुआ था। ठीक है, मतलब आपकी बहुत सारे जो भी आपके अंदर कचरा है ना, उस पर्सन को लेके, इस जर्नी को लेके, मतलब आपके अंदर जो भी इश्यूज़ है, वो सारे इश्यूज़ पहला सेपरेशन में रिलीज होता है। ठीक है, एंड उसके बाद जब आप अंदर से पूरी तरह बैलेंस हो जाते हो, मतलब उसी टाइम के लिए जितना लेसन आपको डिवाइन सिखाता है, आप उन सारे लेसन को जब सीख लेते हो ना, उसके बाद आपका पर्सन उनकी तरफ से हो या फिर आप दोनों के बीच डिवाइन इंटरवेंशन होता है, उसके बाद उसी टाइम आप दोनों का यूनियन होता है। ठीक है, तो आप जैसे जैसे अपनी जर्नी में आगे बढ़ते रहते हो ना, तो धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ में आ जाता है कि ये जो सेपरेशन होता है ना, हर दिन आपको कोई ना कोई न्यू लेसन सीखने को मिलता है। या फिर ये जो पहला सेपरेशन होता है ना, इसी टाइम तो आपका जो पर्सन है उनका सिंक्रोनिसिटी बहुत ज़्यादा आपको होता है। मतलब सिंक्रोनिसिटी के थ्रू आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हो, क्योंकि आप दोनों एनर्जेटिकली कनेक्टेड हो। तो वो पर्सन जब इस 3D से आपसे पूरी तरह दूर हो जाता है ना, तो उनकी एनर्जी आपको किसी ना किसी के थ्रू रिसीव हो जाता है। ठीक है, या तो उनका नाम का सिंक्रोनिसिटी आपको बहुत ज़्यादा होता है, या फिर उनके जैसा कोई पर्सन आपके सामने आ जाता है, या फिर उनका रिलेटेड कोई ना कोई चीज़, वो जो सॉन्ग है ना, जो आप दोनों बबल अप फेज के टाइम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, वही सॉन्ग आपके सामने आ जाता है, जिसको सुन के आपको आपकी पर्सन का याद आ जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपका ये जो पहला सेपरेशन है ना, ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो उसी टाइम अगर आपको अभी सेपरेशन में डाला गया है, तो आप अपना इनोवा करिए। ठीक है, अपने आप को पहले बैलेंस करिए, तभी जाके आपका पर्सन अगर साइलेंट जोन में है ना, तो वो वहाँ से निकलेगा, नहीं तो वो पर्सन ऐसे ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि आप आउटकैन सोल है, तो आप अगर अपने ऊपर काम नहीं करोगे, तो वो जो पर्सन है ना, वो कुछ भी फील नहीं कर पाएगा। ठीक है, इस जर्नी को वो एक्सपीरियंस नहीं करेगा। ठीक है, तो आप अगर अभी अपनी पहली सेपरेशन में गो थ्रू कर रहे हैं ना, तो इस सेपरेशन में आप अपनी सारे इनोवा को कंप्लीट करिए। उसके बाद आपका एक यूनियन ज़रूर होगा एंड देन आपका फिर से और एक सेपरेशन होगा। ठीक है, जो पूरी तरह साइलेंट जोन में चलेगा। ठीक है, उसके बाद ये जो मतलब सेकंड वाली जो सेपरेशन होता है, जिसमें आपको पूरी तरह साइलेंट जोन में डाला जाता है ना, उसी टाइम आपकी जो टेलीपैथी कम्युनिकेशन है आपकी ट्विन के साथ पूरी तरह स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, एंड उसी टाइम आपकी जो इंट्यूशन पावर होता है ये भी बढ़ता है। बहुत कुछ आप अपने अंदर अचीव करते हो। ठीक है, मतलब इस 3D में वो पर्सन अगर आपसे पूरी तरह दूर हो जाए ना, मतलब कोई भी कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच ना रहे, जैसे अभी आप दोनों के बीच थोड़ा थोड़ा तो ऑन एंड ऑफ का सिचुएशन चल रहा होगा, उनकी जो भी एनर्जी है ना, किसी ना किसी के थ्रू आपको रिसीव हो जाएगा। कोई ऐसी उनका सिंक्रोनिसिटी के थ्रू या फिर ड्रीम के थ्रू रिसीव हो जाता है। बट जब आप दोनों का साइलेंट जोन चलता है, पूरी तरह साइलेंट जोन चलता है, मतलब आपकी जो परमानेंट यूनियन से पहले जो साइलेंट जोन चलता है ना, उसी टाइम पूरी तरह आप एक दूसरे से डिस्कनेक्टेड हो जाओगे इस 3D में। ठीक है, एनर्जेटिकली भी। ओके, बस आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है उसी टाइम एंड
आप जो टेलीपैथी कम्युनिकेशन अपनी आउटर ट्विन के साथ करते हो, उसको जब आप करोगे ना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मतलब आपको बिल्कुल भी इस 3D में उस पर्सन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तभी जाके आप दोनों परमानेंट एंड हार्मोनियस यूनियन में आ पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको मिनिमम 10 साल तो अपना साधना करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये एक डिवाइन जर्नी है, तो आपको तब जब तो करना पड़ेगा, नहीं तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। क्योंकि ये शिव शक्ति की जर्नी है, तो आप अगर अपनी शिवा को पाना चाहते हो ना, तो आपको सबसे पहले माता पार्वती जैसा बनना पड़ेगा। ठीक है, माता पार्वती जैसे शिव जी को पाने के लिए तपस्या कर रहे थे, आपको भी वैसे ही तपना पड़ेगा। ठीक है, चलिए गाइज़, जिन लोगों को वीडियो समझ में आया, आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड इस तरह की वीडियोज़ अगर आप आगे देखना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।